चलिए बच्चों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिमिट 0 से π/2 टू log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, ये है आपका, ये आपके सामने है क्वेश्चन। तो I बराबर 0 से π/2 टू log sin x माइनस log sin 2x dx। तो log की प्रॉपर्टी याद होगा, अगर मान लीजिए ऐसे रहता है कि a log x, तो यहाँ जो रहता है वो इस पे आके क्या होता है, पावर हो जाता है। तो यहाँ अगर 2 है तो ये क्या होगा, यहाँ आके पावर होगा। तो ये हो गया 0 से π/2 log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x dx। तो log m माइनस n, तो log में माइनस के केस में भाग होता है। तो ये हो गया आपका 0 से π/2 log sin स्क्वायर x अपोन में sin 2x dx। ठीक है, तो ये हो गया 0 से π/2 log sin स्क्वायर x। ठीक है, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स बट्टे साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। पीछे आप लोग को याद भी करवाए हैं। तो साइन x से एक साइन x कट गया, तो साइन बाय कॉस क्या होगा, 10 होगा, ये बाहर में dx। ये हो गया आपका लिमिट 0 से π/2 log 10x अपॉन में 2 dx। ठीक है, 2 dx। तो log जैसे यहाँ था log m माइनस एन, तो बट्टे किए थे, यहाँ है बट्टे, तो log m अपॉन एन तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो गया आपका 0 टू π/2। तो यहाँ होगा हमारा log 10x माइनस log 2 dx। ये ऐसे, तब बाहर में क्या कीजिए, अलग अलग कर लेते हैं। 0 से π/2 log 10x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। ये हम क्या I लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया, इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे इसका काम करना है, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट में निकलेगा नहीं। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका फिर अलग कर लेंगे। π/2 ये हो गया log 10x dx माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, 0 से π/2 ये हो गया dx। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यह I1 है, यानी कि I बराबर ये हो गया I1 माइनस log 2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x 0 से π/2। I बराबर I1 माइनस log 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो ये हो गया इम्प्लाई दैट I बराबर I1 माइनस π/2 log 2। ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब तो हमको I1 सॉल्व करना होगा, तब ना यहाँ मान ला के रखेंगे। I1 बराबर, तो I1 बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 10x dx। ठीक है, ये रहा नंबर दूसरा। अब देखिए 0 से a वाला फॉर्मूला लगेगा, 0 से π/2, क्योंकि यहाँ log में डायरेक्ट, क्योंकि सॉल्व हो रहा था इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया। ठीक है, log 10 x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, बाहर में dx। ये हो गया 0 से π/2 log
अब tan पाई यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है dx, ये I1 है, ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा LHS में 2I1 बराबर, इन दोनों का लिमिट कॉमन रख लेते हैं तो ये हो जाएगा log tan x प्लस log cot x, अब बाहर में dx, log m प्लस n तो गुना होगा log में, ये हो गया 0 से पाई बाय 2 log tan x इंटू cot x dx, और log 10 इंटू cot, कट के 1, ये हो गया log 1 dx। और सबको पता है कि log 1 बराबर 0 होता है, तो 2I1 बराबर क्या हो गया 0, इम्प्लाई दैट I1 बराबर 0। ठीक है, तब I1 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे I1 का मान, तो I बराबर होगा 0 माइनस पाई बाय 2 log 2, तो फाइनली हो गया I बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक है, कितना हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आप हम साइड हो पा रहे हैं, हम साइड हो जा रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके रोक सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो आप वैसे भी लिख सकते हैं। हमने पहले भी बोला है, दिक्कत होता है अगर कहीं आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं कि किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका इंटीग्रेशन 0 to x रूट अंडर 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ भी सेम है, 0 से a, तो 0 से a है तो जहाँ जहाँ फंक्शन हमारा दिख रहा होगा x, वहाँ वहाँ क्या होगा अपर लिमिट माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 to 2, x के जगह पे 2 माइनस एक्स रूट अंडर 2 माइनस एक्स, और ये बाहर में dx। ठीक है, ये हो गया 0 से 2 माइनस एक्स रूट अंडर 2, माइनस अंदर ले जा रहे हैं तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा dx, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये उसको ऐसे घेर लीजिए। ठीक है, ये हो गया 0 to 2 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स, यानी x पे पावर हाफ dx। ठीक है, अब ये x पे पावर हाफ को अंदर गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 2 इंटू एक्स पे पावर हाफ माइनस, यहाँ पे पावर क्या है, यानी 1 जोड़ आधा 1.5 यानी 3/2, तो x पे पावर हो जाएगा 3/2 dx। ठीक है, या तो आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या अगर आप यहीं कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आदत डालिए थोड़ा थोड़ा, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स पे पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या कहता है, 1 जोड़ना है तो 2 जोड़ 1 3, 3/2, तो एक्स पे पावर 3/2, अब बट्टे में 3/2 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3/2 है, आज जोड़ेंगे 1 तो 2 आज जोड़ 3 5, 5/2 हो जाएगा।
तो x पे पावर 5/2 आप बट्टे में 5/2, लिमिट है हमारा 0 से 2, ठीक है। तो ये फिर पलटेगा, तो 2 गुना 2 4/3 हो जाएगा, और ये रहा x पे पावर 3/2 माइनस ये भी पलटेगा, तो 2/5 हो जाएगा, x पे पावर 5/2, और हमारा लिमिट है 0 से 2। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, तो 4/3 x पे पावर रखेंगे 2 और 2 पे पावर है 3/2 माइनस 2/5, ये 2 पे पावर हो जाएगा 5/2, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, 0 रखेंगे या 0 से गुना करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो 0 ही होगा, इसलिए उसके विषय में सोचना ही नहीं है। ये हो गया 4/3, 2 पे पावर यहाँ तो हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और गुना 3/2 माइनस ये हो गया 2/5, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर और गुना 5/2। 2 से 2 को काट लीजिए, 2 से 2 को काट लीजिए, अब इसका काम खत्म। ये हो गया 4/3, तो बच गया √2 पे पावर 3 माइनस ये हो गया 2/5 √2 पे पावर 5, तो 4/3 √2 पे पावर 3 यानी कि √2 गुना √2 गुना √2, इन दोनों से 1 2, ये हो गया 2√2 बस, माइनस ये हो गया 2/5, तो इसका मतलब है 5 बार गुना, इन दोनों से फिर 1 2 निकल के आएगा, √2 दूना 4 √2, ये हो जाएगा 4 दूना 8 √2 माइनस 4 दूना 8 √2, इसके बट्टे में है 3, इसके बट्टे में है 5, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो उससे भी बेहतर होगा, हो चलिए रहने दीजिए, अगर √2 कॉमन भी लेते तो चलता। ये रहा 5 या 15, 3 5 15, तो 5 8 5 40 √2 माइनस 5 से इसको 3 बार में 8 या 24 √2, तो 40 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 16 √2 बट्टे में 15। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। अगर आपको दिक्कत होता है कहीं भी समझने में तो आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, या आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हर स्टूडेंट अपने स्तर से तैयारी करने का प्रयास कर रहा है। कहीं भी अगर आप फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन सर बता दिया जाए, तो आपको बता देंगे, ठीक है। आप इसको लिख ले सकते हैं। तो बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.11 यानी कि 7.11 7.11 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता के गए थे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन सेम मोड वाला है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, आप बना के चेक कर लीजिएगा। हम आपको 7 नंबर से बना के, ठीक है, 7 नंबर से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक जो सर इसको पहले पढ़ा दीजिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपका मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 5 नंबर आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो एनसीईआरटी का आप जो उदाहरण में चैप्टर से पहले जो उदाहरण होगा उसको भी बना के पर्याप्त प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है। उसका जो आपको बता रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ अब आपके पास टाइम कम है, तो अगर मार्केट में सेट आ गया होगा सेट प्रैक्टिस के लिए, तो सेट प्रैक्टिस ले लीजिएगा। कम से कम दिन में 2 सेट तो बनाइएगा। आगे घड़ी रख दीजिएगा, मोबाइल को थोड़ा दूर कर लीजिएगा, घड़ी रख के टाइमिंग देख करके कि कितना देर लगता है आपको एक सेट बनाने में,
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पहले से क्वेश्चन देख नहीं लेना है, ठीक है। आप ऐसे अपने आप को रखिएगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कौन बन रहा है, कौन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आपको अपना तैयारी आंकने में सुविधा होगा, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर में हमको अभी और समय देना है और पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेशन से आपको 5 नंबर पूछेगा। उसके बाद ग्राफ से भी आपको 5 नंबर आएगा। तो ग्राफ भी हम बताएंगे, ये जैसे ही ख़त्म होगा, ठीक है, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ग्राफ बता दें, ठीक है। ग्राफ में कुछ है नहीं, आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, उस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाके बना देना है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। पहले ग्राफ बता देंगे, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी बता देंगे, वो आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। प्रोबेबिलिटी के बाद तब आपको 3D बता देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर में सबसे पहले हल लिखिए, उसके बाद कुछ और सोचते हैं। ये है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। तो आपको बताए थे डिफरेंट इंटीग्रेशन में कि 0 से a वाला अगर लिमिट हो, ठीक है, 0 से a fx dx, तो ये हम लोग का हो जाता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। हम लोग आपको लिखाए थे हम फार्मूला, ठीक है, आपको हम फार्मूला लिखाए थे। तो आपको ध्यान में होगा कि जब 0 से a होगा तो उसको क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होता है उसमें से यहाँ जो फंक्शन है उसको घटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस एक्स है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अपर लिमिट 1 माइनस जो फंक्शन है हमारा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस फिर x के जगह पे, तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स, यहाँ पे पावर n है, 0 से 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स पे पावर n dx। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 0 to 1 1 माइनस एक्स, बाहर में हो जाएगा x टू दी पावर n dx। अब इसको क्या करते हैं, अंदर गुना करते हैं। तो अंदर जैसे ही गुना करेंगे हम लोग 0 to 1, ये हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर n + 1, क्योंकि घात घातांक का नियम कहता है कि आधार अगर समान हो तो गुना में पावर जुटता है dx। तब तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा x पे पावर n + 1 अपॉन में n + 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा x पे पावर n + 1 है, एक जोड़ना है, तो एक जोड़े कितना 2, अब बट्टे में हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा n + 2। और देखिए लिमिट क्या है हमारा 0 से 1, तो जहाँ जहाँ एक x दिख रहा होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 पे पावर n + 1 अब बट्टे में n + 1 माइनस, यहाँ रखेंगे 1 पे पावर n + 2 अब बट्टे में n + 2। ये तो हो गया अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट, माइनस 0 रखिए। तो 0 रखेंगे तो सीधा कह लीजिए कि 0 पे पावर कितना भी रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 का तो कुछ बोलने का तो कुछ बात ही नहीं बनता है, ठीक है, कुछ बात ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो कितना, 0 पे कितना भी पावर वो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और 1 पे पावर कितना भी रखे, 1 पे पावर 100 मान कितना 1, 1 पे पावर 1 मान कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में n + 1 माइनस 1 अपॉन में n + 2, ठीक है, n + 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, n + 1 इंटू में n + 2, n + 1 से इसको भाग देंगे तो बचेगा क्या, n + 2 माइनस n + 1 से n + 2 से भाग देंगे बचेगा n + 1। ये हो गया n + 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n + 1 इंटू n + 2। ये कट गया, 2 में से 1 घटा लीजिए तो 1 अपॉन में
n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी संयोग से देखिए 0 से a है। ठीक है, तो 0 से a है, इसका मतलब a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। ठीक है, यहाँ भी लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हल लिखिए, उसके बाद है ना कुछ और सोचेंगे। हल आई 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस 10, x की जगह पे क्या रखेंगे, π/4 माइनस एक्स, बाहर में dx। 0 से π/4 log 1 प्लस, अब देखिए tan a माइनस b, तो फॉर्मूला कहता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हो गया 0 से π/4 log 1 प्लस, तो tan π/4 का मान 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है, कि इनका जोड़ हो गया 0 से π/4 log 1 में इसमें करेंगे तो उतना ही रहेगा 1 प्लस tan x, और यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये भिन्न का हम जोड़ कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। नीचे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है 1 और इतना का, तो ये नीचे 1 प्लस tan x ही होगा। ठीक है, तो एक से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस tan x, एक से गुना करेंगे तो 1 प्लस tan x। ठीक है, और इससे इसको भाग देंगे, एक ऊपर उतना है, तो tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है, ये log m अपॉन n, तो घटा होगा, बट्टे का मतलब घटा, तो हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx, समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये भी आई आया है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो i जोड़ i 2i हो जाएगा, बराबर 0 से ये है π/4 और यहाँ है हमारा log 1 प्लस tan x, इन दोनों का dx एक ही साथ रखेंगे, तो प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस tan x और बाहर में dx, ये दोनों का dx कॉमन रख लिए, तो log 1 प्लस 10 log 1 प्लस 10 कट जाएगा। ये हो गया 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 dx। ठीक है, अब है कि log 2, तो log 2 हमारा x तो कहीं है नहीं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। ये हमारे लिए, क्योंकि यहाँ x रहता तब ना हम कुछ लगाते, x तो है नहीं, तो नहीं है, तो log 2 हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे।
तो हो जाएगा 2i बराबर log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 सॉरी dx। ठीक है, dx हो जाएगा क्योंकि dx का सीधा क्या, ये log 2 हट गया था dx, तो ये हो गया आपका 2i बराबर log 2 और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/4 रखाएगा। ये हो गया 2i बराबर log 2 अपर लिमिट रखेंगे π/4 माइनस 0। ठीक है, तो अब यहाँ जगह है इसलिए हम यहीं लिख लेते हैं 2i बराबर 0 तो ख़त्म, इसको इसे गुना करेंगे तो हो गया हमारा π/4 log 2। अब ये 2 गुना इधर आएगा, भाग लगेगा, तो i बराबर π/8, 2 आके भाग लगेगा तो 4 दूना 8 log 2 हो जाएगा, π/8 log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड था, इंटीग्रेशन 0 to a f x dx बराबर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 to a f a माइनस x। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, आप इसको लिखिए, हम तब तक इसको मिटाते हैं। ठीक है।